नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध से जुड़ी जानकारी। पितृपक्ष कितनी पीढ़ियों का होता है श्राद्ध कर्म, आज इसके बारे में जानेंगे। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष होता है और इन 16 दिनों में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध की 16 तिथियां हैं: पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। उक्त किसी भी एक तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की। नए फसल के कटने से पहले पितरों को याद करके उन्हें जल, तर्पण और भोजन पिंड प्रदान किया जाता है। श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं उनमें मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, न्यू पूजन, गृह प्रवेश जैसा कोई काम करना शुभ नहीं माना जाता। भविष्य पुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार के बारे में बताया गया है। ये है नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धि, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध यर्थ, कर्मांग, दैविक यात्रार्थ और पुष्ट यर्थ। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। पितर भी एक प्रकार से देवता ही हैं, जो सब जीवों के आदि पूर्वज माने गए हैं, जिनकी वजह से आप हम सब अस्तित्व में आए। मनुस्मृति के अनुसार ऋषियों से पितर, पितरों से देवता और देवताओं से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उदर भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती है। इसलिए श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों का ही होता है। इसमें मातृकुल और पितृकुल, नाना और दादा दोनों शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। पितृदोष शांति गया जैसे पितृतीर्थ श्राद्ध या फिर नारायण बलि करते हैं तो 7 पीढ़ी का स्मरण किया जाता है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया। जो शरीर में नहीं रहे, पिंड में है, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। उनका स्थूल पिंड नहीं बल्कि वायुमय पिंड रहता है। बता दें कि पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनका पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके, वो दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। इसलिए आत्मा को पितृलोक भेजने के लिए पिंडदान, सपिंडन करना चाहिए। पिंडदान में पके चावल, आटा, घी एवं तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए पूर्वाहन की बजाय मध्याह्न तथा अपराह्न का समय श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पितरों का श्राद्ध तर्पण भूलकर भी शाम या रात के समय नहीं करना चाहिए। जिस तिथि में पूर्वज की मृत्यु हुई हो उसी तिथि में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। वहीं ऐसे पितर जिनके मृत्यु की तिथि पता न हो, उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या यानी अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पितृ कर्म ही ऐसा है जिसे आपको स्वयं ही करना चाहिए, तभी सफल माना जाता है। अन्य यज्ञ, पूजन, हवन या दान जैसे आप संकल्प देकर अन्य किसी प्रतिनिधि से नहीं करा सकते, क्योंकि ये आपके वंश, गोत्र, परंपरा का विषय है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष है उसे अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना आवश्यक है। दोनों विवाहित और अविवाहित लोग त्रिपिंडी श्राद्ध प्रदान करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन एक अकेली महिला इस अनुष्ठान त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कर सकती। त्रिपिंडी श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा जाता है। यदि श्राद्ध कई वर्षों तक नहीं किया जाता है तो माता पिता, दादा दादी, पूर्वजों की आत्मा दुखी रहती है।
ऐसी मान्यता है कि पितरों के नाराज रहने के कारण घर की किसी संतान का विवाह नहीं होता है और यदि हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है, मतलब कि वंश परंपरा आगे बढ़ाने में अवरोध होता है। यदि पितृ नाराज है तो आप जीवन में किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। घर में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए, साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। इसमें प्याज, लहसुन, पीली सरसों का तेल, बैगन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं जिन पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, अगर उनकी रुचि का भोजन बनाकर श्रद्धा से खिलाया जाए तो जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। श्राद्ध में नहाते समय तेल, उबटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग शुभ माना जाता है। कोई शुभ काम का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले से ही चले आ रहे कार्यों को सुचारू किया जा सकता है। श्राद्धों में जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक नए कपड़ों के पहनने और खरीदने की मनाही होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का भोजन हर किसी के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि श्राद्ध का भोजन पितरों के नाम से बनाया जाता है जो वासना में अर्थात रज तम से युक्त होता है। इसलिए श्राद्ध का भोजन करना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वालों को कष्ट होने की संभावना अधिक बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।